क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है अग्रसेन क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता 31 दिसंबर 2018 को आपको दिया हुआ है। ठीक है, कोई अग्रसेन क्लब है, उसका 31 दिसंबर 2018 को क्या दिया हुआ है आपको, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। मैं आपको बता दूं, हमेशा 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 बेटा जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आएगा ना, वो क्या देगा क्वेश्चन में आपको, आपको देगा रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, उससे आपको क्या बनाना रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिकॉल कराऊं बेटा, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाने का क्या फंडा है, जो आया जब आया, जिससे आया जितना आया पूरा रिसिप्ट में, और जो गया जब गया, जिसे जितना गया पूरा का पूरा पेमेंट में। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपन क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसी साल के लेंगे। देखो यहां पे शक्लें बुझी बुझी सी दिख रही हैं बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि इस साल का मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर दो, तो क्या करोगे सर, रिसिप्ट में वो सारी रिसिप्ट ले लेंगे जो आई हो, चाहे भले पिछले साल की हो, चाहे भले अगले साल की हो। ठीक है ना, और पेमेंट में भी हम ऐसे ही करेंगे, कभी की भी पेमेंट हम बस ये देखेंगे कि क्या आया और क्या गया, क्या आया और क्या गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर मैं बनाने की बात करूं, आपसे बोलूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, तो क्या करते हैं हम, इस ईयर में कितना कमाया और कितना खर्च किया, इस ईयर में कितना कमाया और कितना खर्च किया, ये देखना रहता है। आती है क्या बात समझ में, अभी क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, कोई अग्रसेन क्लब है, उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है 31 दिसंबर 2018 को, और वो आपसे बोल रहा है कि आप बनाकर दिखाएंगे, नीचे देगा आपको रिसिप्ट में क्या दे रखा है बेटा, ओपनिंग बैलेंस, हाँ या ना, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, और क्या गिवन है, और गिवन है कि एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना कितना मिला है बेटा, 2017 का, 2018 का, 2019 का। मुझे एक बात बताओ, आपसे आपको प्राप्ति भुगतान खाता 18 का दिया हुआ है, लेकिन उसमें 18 वाले ईयर में कुछ 17 का भी मिला हुआ है और कुछ 19 का भी मिला हुआ है, और 18 का तो मिला ही है। ठीक है, फिर डोनेशन दिया है, ड्रामा से इनकम हुआ है कुछ, फिर न्यूज़पेपर वेस्ट अपन ने बेचा है, उससे पैसा मिला है। ठीक है, फिर पेमेंट में क्या दे रखा है बेटा, सैलरी दे रखा है, जनरल एक्सपेंस दे रखा है, ड्रामा एक्सपेंसेस दे रखा है, न्यूज़पेपर, फिर डोनेशन दे रखा है, फिर नगर पालिका मतलब म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट दे रखा है। मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट कौन सा आइटम है, कैपिटल या रेवेन्यू, इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए, कैपिटल नेचर का आइटम है, हाँ या ना, इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल नेचर का आइटम। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और एंड में आपको क्या दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। देखो आके पीछे बोल रहा है कि नीचे दिए हुए एडजस्टमेंट से आपको क्या बनाना है, क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले दे रखा है कि क्लब के 500 मेंबर्स थे, टोटल पर पर्सन से हम एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना लेते थे, 100। ठीक है, इस पॉइंट को देखेंगे क्या है। सेकेंड पॉइंट में दे रखा है कि डोनेशन के 1000 रुपीज अभी रिसीव नहीं हुए हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई आया और उसने बोल दिया कि मैं 1000 रुपए डोनेशन दूंगा, उसने कमिटमेंट दे दिया, लेकिन अभी दिया नहीं है। ठीक है, राइट टू रिसीव, हाँ है ना। चलो आगे देखते हैं। बोल रहा है 1500 वेतन यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। फिर बोल रहा है वो टैक्स के 100 रुपीज प्रीपेड है, हमने पहले ही पे कर दिए, पूर्वदत्त है। फिर भवन का मूल्य 50,000 रुपए है, जिस पर 5% की दर से डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन बता चुका हूं क्या होता है, अपन डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में। ठीक है, फिर बोल रहा है इन्वेस्टमेंट्स पर 240 रुपीज का इंटरेस्ट क्या हो गया है, उपार्जित है। और आखिरी में आपको उसने बोला है कि डोनेशन को आयगत मानो। आयगत मानने का मतलब क्या होता है, आयगत मानना मतलब रेवेन्यू मानना। ठीक है, डोनेशन को क्या मानने को बोला उसने, रेवेन्यू मानना। तो हम तो डोनेशन को वैसे भी क्या मानने वाले थे, क्या मानने वाले थे, रेवेन्यू। बेटा रेवेन्यू कैपिटल याद है कि नहीं है, अभी 2 क्लास पहले उसका नोट भी लिखवाया था। हम किन किन चीजों के बारे में, अगर लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस दे रखी हो तो हम सोचेंगे कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है, बाकी सबको तो रेवेन्यू मानेंगे ही, कोई वही नहीं, मुद्दा ही नहीं डिस्कशन का। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27। क्या बनाना है अपने को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर अकाउंट कब के लिए बनाना है बेटा? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 के लिए बनाना है। चलो मुझे बताओ सबसे पहले तो फॉर्मेट क्या रहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का? सर सिंपल सा है, अभी आपने रिकॉल कराया था हमें। क्या है फॉर्मेट? एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में आएंगे, फिर उनका अमाउंट, इनकम्स क्रेडिट साइड में आएंगी और उनका अमाउंट। चलो करना शुरू करें क्या? हाँ सर शुरू कर दीजिए। देखेंगे सबसे पहले क्या दे रखा है। एक काम करेंगे, साथ साथ में वर्किंग नोट भी बनाएंगे, कुछ कुछ की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली चीज हमें क्या दे रखी है बेटा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में सबसे पहली चीज आपको क्या गिवन है? सबसे पहली चीज आपको गिवन है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश क्या होता है? एसेट होती है, हाँ या ना बेटा? एसेट का इनकम या एक्सपेंडिचर से कुछ लेना देना है क्या? नहीं, तो इसमें आएगा क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन के बारे में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, तो उसका एक बनाएंगे हम क्या? वर्किंग नोट। देखो मेरे साथ, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बोल रहा हूं मैं? कैलकुलेशन ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन इनकम। काय की इनकम निकाल रहे हैं हम? हमें इनकम एक्सपेंडिचर में क्या लिखना है? एनुअल सब्सक्रिप्शन से हुई इनकम के बारे में, हाँ या ना? हाँ। चलो मुझे एक बात बताओ बेटा, अपन कौन से ईयर पे खड़े? अपन 2018 पे खड़े, और इसके बाद कौन सा ईयर आएगा? 2019। इसके पहले कौन सा ईयर था? 2017। क्वेश्चन ये बता रहा है कि 2018 के रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको 400 कब का पैसा मिला है? रुपीस 400 इस साल का मिला है, हाँ या ना? रुपीस कितना? 40,500 इस साल का मिला है, हाँ या ना? और उसके बाद 19 का कितना मिला है? 600 रुपीस। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो हम सब में लिख देते हैं जो आया, जब आया, जिससे आया, जितना आया, लेकिन इनकम में क्या लिखना है? सिर्फ 2018 की इनकम ना, हाँ या ना? हाँ। आगे बढ़े, चलो देखते हैं कैसे इनकम निकलने वाली है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? नंबर ऑफ मेंबर्स देख के बताओ, फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है पीछे 500 मेंबर्स है, हाँ या ना? बेटा हम ईच मेंबर से एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना लेते? ₹100, हाँ या ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे कितना एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए था, बताओ। एनुअल सब्सक्रिप्शन ड्यू टू बी रिसीव कितना मिल जाना चाहिए था? सर 500 मेंबर्स हैं, ईच से हम 100 रुपए लेते हैं, यानी हमें कितना मिल जाना चाहिए था? 50,000, हाँ या ना? और बेटा देख के बताओ जरा, करेंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन मिला है मुझे? 40,500, हाँ या ना? बेटा 2018 में कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था? सर 500 मेंबर हैं, ईच से 100 रुपए लेते हैं, तो 50,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट तो क्या बता रहा है कि 2018 का कितना मिला है? 40,500। तो अब मैं इससे क्या निकाल लूंगा कि कितना नहीं मिला है? भाई 50 मिलना चाहिए था, 40,500 मिल गया है, 40,500, तो कितना नहीं मिला है? तो कैसे निकालूंगा? माइनस सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018 रिसीव एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा क्या लिखा मैंने कि प्राप्ति भुगतान खाते के अनुसार 2018 में कितना पैसा मिल चुका है? मुझे बताओ, प्राप्ति भुगतान खाते के अनुसार हमें कितना मिल चुका है? 40,500, हाँ या ना? तो बेटा कितना नहीं मिला है तो निकाल लेंगे। 9,000 कितना? 9,500
हाँ या ना? ये क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018, वर्ष 2018 का अदत्त चंदा। क्लियर है के बाद? ऐसी राशि 2018 की जो मुझे मिली नहीं है। और अपन जब इनकम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? रिसीव प्लस राइट टू रिसीव। तो रिसीव 40,500 प्लस राइट टू रिसीव 9,500, तो इतना अमाउंट कहां आ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड आ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर लिखो, बाय सब्सक्रिप्शन कितना? 40,500 मिल चुका है, प्लस क्या बोलूंगा? आउटस्टैंडिंग। बेटा कितना मिलना बाकी है? इसको आप अक्रूड भी लिख सकते थे, ठीक है? कितना? 9,500। तो टोटल इनकम कितनी आने वाली है आपकी सब्सक्रिप्शन की? 50,000। ठीक है क्या बेटा? अपने को यहां इंग्लिश में ही लिखना है, तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो इसको मैं इंग्लिश में बनाऊंगा, और अगर आप बोलोगे तो मैं इसको हिंदी में बनाकर दे दूंगा। ठीक है? क्या लिखा है? सिंपल सी बात, सदस्यों की संख्या 500, उनसे वार्षिक अभिदान कितना है? 100 रुपए। तो वार्षिक चंदा उनसे दे कितना था? उनसे प्राप्ति योग कितना चंदा था? तो 500 इंटू 100 50,000 रुपए। फिर मैंने लिखा सब्सक्रिप्शन हमें वर्ष में प्राप्ति भुगतान खाते के हिसाब से कितना प्राप्त हुआ है? 40,500। तो निकल कर क्या आया? अदत्त चंदा कितना है? आगे क्या बात समझ में? बढ़ जाऊं आगे? चलो, ऐसे ही अपन सब पे करने वाले हैं। इसके बाद डोनेशन के बारे में वो बोल रहा है कितना है? सर ये जो 2017 का और 2019 का है, इसका कुछ नहीं करेंगे क्या? नहीं, मुझे क्या करना है? इस वर्ष का 2018 का क्या बनाना है? आय व्यय खाता। तो मुझे 17 से मतलब नहीं, मुझे 19 से मतलब नहीं, मैं सिर्फ किसको देखूंगा? 2018 को। क्लियर है के बाद? देखो फिर दान के बारे में बोल रहा है। बेटा दान कितना मिला है? 5400। डोनेशन कितना मिला है? 5400। जरा पीछे आ जाओ, दान के बारे में बोल रहा है कि दान के 1,000 रुपए अभी अप्राप्त है, मतलब पैसे मिले नहीं है। तो क्या करूंगा? मैं जोड़ के लिखूंगा बेटा रिसीव पेमेंट में दान कौन सा आ रहा है? जो रिसीव हो चुका है। तो रिसीव प्लस राइट टू रिसीव 1,000, हाँ या ना? लो, बाय डोनेशन कितना बेटा? सर दान आपको 5400 मिल चुका है, प्लस आपका राइट टू रिसीव है कितना? आउटस्टैंडिंग डोनेशन कितना है? 1,000 रुपीज। तो टोटल आपकी दान से इनकम कितनी आ गई? 6400। आती है क्या बात समझ में? अक्रूवल बेसिस असम्पशन फॉलो कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा डोनेशन के बाद क्या दिया हुआ है? सर डोनेशन के बाद ड्रामा से इनकम फ्रॉम ड्रामा दे रखा है, इसके बारे में पीछे कुछ भी नहीं दे रखा है, तो पूरा का पूरा इनकम में लिख लूं? हाँ सर, बाय ड्रामा इनकम कितना है? 9,500। कृपया जीवित प्राणी होने का परिचय दे। पूछा जाए तो बोले, और ना भी पूछा जाए तो हाँ हूं कुछ करें। अपन पढ़ने आए, अपन किसी की गमी में नहीं आए। चलो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है? 450। सीधा सा लिख दूं उठा के, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है? 450। नेक्स्ट, और कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं सर। आगे बढ़ जाते हैं, सैलरी पर आ जाते हैं। सैलरी कितना है बेटा पेमेंट में? पहले देखो मैंने पूरा रिसिप्ट साइड निपटा लिया, अब मैं किस पर आ रहा हूं? पेमेंट साइड पर आ रहा हूं, तो वो एक्सपेंडिचर में आएगा। देखो सैलरी कितनी है? 6,000। और पीछे पॉइंट नंबर 3 में आपको दे रखा है कि सैलरी कितना अदत्त है, मतलब मैंने कितनी सैलरी ऐसी है जो पे नहीं की? 1,500। तो अक्रूवल बेसिस असम्पशन क्या बोलता है? आय की उपार्जन मान्यता ऐसे व्यय जिनका भुगतान हो चुका हो, पेमेंट मेड प्लस ऑब्लिगेशन टू मेड, है ना? ऑब्लिगेशन टू पे। चलो आ जाओ, तो क्या लिखूंगा यहां पे? टू सैलरी कितना? 6,000 दिया हुआ है पेमेंट में, और प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है जरा बताओ?
तो सर आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट है 1500 रुपीज, तो वो मैंने जोड़ ली, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 7500। क्लियर है क्या बात, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, नेक्स्ट पॉइंट में जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं 750 के। जनरल एक्सपेंसेस के बारे में पीछे कुछ दिया है क्या, नहीं, तो जनरल एक्सपेंसेस डायरेक्टली यहां लिख दे, हाँ सर लिख दो। टू जनरल एक्सपेंसेस कितना है, जिंदा हूं मैं, बोलो, बोला करो यार। ड्रामा एक्सपेंसेस, इसके बारे में भी पीछे कुछ नहीं दिया है, तो ड्रामा एक्सपेंसेस डायरेक्ट लिख लेंगे, कितना, टू ड्रामा एक्सपेंस, अरे जीवित हो गए तुम सब, 4500। चलो फिर न्यूज़पेपर दे रखा है 1500, सीधा का सीधा लिख लेंगे, कुछ भी नहीं है पीछे। टू न्यूज पेपर कितना बेटा, सर 1500। न्यूज़पेपर के बाद क्या है, धर्मादा, चैरिटी की हमने कितनी 3500, तो चैरिटी में कहा, चैरिटी कहां पे आ जाएगा, पेमेंट एक्सपेंडिचर में, कितना 3500। नेक्स्ट म्युनिसिपल टैक्सेस, बेटा म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है 400, और पीछे इसके बारे में कुछ दिया हुआ है पॉइंट नंबर 4 में कि जो टैक्स है वो 100 रुपीज पूर्व दत्त है। पूर्व दत्त है मतलब प्रीपेड है, पहले से ही दे दिया है। इधर देखेंगे मेरी तरफ, बेटा मैंने 2018 में कितना रुपए दिया है मैंने टोटल टैक्स 400, उसमें से मैं बोल रहा हूं 100 रुपीज प्रीपेड है, तो 100 रुपीज प्रीपेड है मतलब किस साल के, अगले साल के, हाँ या ना। तो मुझे तो एक्सपेंस सिर्फ इस साल के लिखने थे, तो मैं क्या कर दूंगा उसको माइनस, क्या लिखूंगा यहां पे, टू म्युनिसिपल टैक्सेस कितना पे किया है 400, उसमें से प्रीपेड कितना है, तो सर प्रीपेड है 100, तो टोटल कितना आ गया जो पे किया है 300। क्लियर है क्या बात, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स। मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट्स क्या है, कैपिटल, कैपिटल नेचर का आइटम है, क्या इन्वेस्टमेंट खर्चा है क्या, नहीं, यहां आएगा क्या, नहीं। इसीलिए मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय से ही कैपिटल रेवेन्यू बता रहा था। बेटा कैपिटल जो मैंने चीज करा, कैपिटल अमाउंट पे किया, कैपिटल नेचर का पेमेंट किया, वो खर्चा है क्या, नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो तो इन्वेस्टमेंट है ना, एसेट है, तो यहां पर आएगा क्या एक्सपेंस में, नहीं। अपन ने जब अपन वो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अभी मैं आपको डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन बता रहा था, मैं बोल रहा था एसेट लेकर आया 10,000 की, 10 ईयर्स तक चलने वाली है, तो खर्चा 10,000 नहीं है, जितना हमने इस साल में यूज कर लिया है 1000, वो उसका डेप्रिसिएशन खर्चा है। समझाया था ना, आती के बाद समझ में। तो कैपिटल नेचर के आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे क्या, नहीं आएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल नेचर के आइटम्स नहीं आते, उनसे रिलेटेड डेप्रिसिएशन और उनसे होने वाला लॉस आता है, उनसे होने वाला डेप्रिसिएशन, उनसे होने वाला लॉस और उन पर होने वाला गेन आता है। मान लो मैं कोई एसेट बेचूं जो 5,000 की थी लेकिन 3,000 में बिकी, तो लॉस कितना हो गया बेटा 2,000, तो लॉस यहां पर आएगा क्या, हाँ। मान लो 5,000 की एसेट में 10,000 में बेच दूं तो मुझे प्रॉफिट कितना हो गया 10,000, तो इनका गेन यहां पर आएगा क्या, हाँ आएगा, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, कैपिटल नेचर के आइटम यहां पर नहीं आएंगे, पहली बात, लेकिन उनका उनसे रिलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा इस साइड पर, उन पर होने वाला लॉस आएगा इस साइड पर, उन पर होने वाली इनकम आएगी इस साइड पर, उन पर होने वाला गेन आएगा इस साइड पर। क्लियर है क्या बात, ठीक है। तो इन कैपिटल नेचर के आइटम्स यहां पर नहीं लेते, लेकिन उनसे रिलेटेड इनकम्स को और उनसे रिलेटेड लॉसेस को लिया जाता है, ठीक है। जो अब मैंने शुरुआत में पूरा वो बनाया था फ्लो चार्ट चैप्टर का, वहां पर मैंने बोला था जगह छोड़ना, तो इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड लिख लेना, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर नहीं लेते। खैर मैं बताता हूं, रुक जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। म्युनिसिपल टैक्सेस, आगे बढ़ते बेटा, इन्वेस्टमेंट आएंगी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1450, पीछे कुछ दिया है क्या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना है, जरा अमाउंट बताओ,
1450। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, इसके बाद बेटा देखो, क्या अपन ने जब ओपनिंग बैलेंस नहीं लिया था तो क्लोजिंग बैलेंस लेंगे क्या? नहीं, मतलब अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा देख लिया हमने। हाँ, अब एक बार पीछे आ जाओ, पीछे कुछ बाकी है क्या? बेटा अपन ने ये मेंबरशिप वाला पॉइंट ले लिया है, सेकंड पॉइंट दान वाला भी ले लिया है, थर्ड पॉइंट सैलरी वाला भी ले लिया है, फोर्थ पॉइंट टैक्स वाला भी ले लिया है, फिफ्थ पॉइंट नहीं लिया है। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है कि हमारे पास बिल्डिंग थी 50,000 की, जिस पर हमें 5% के रेट से क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है, इसको राइट ऑफ करना है। बेटा राइट ऑफ करने का मतलब होता है, अपलिखित करने का मतलब होता है डेप्रिसिएशन लगाना। कितने हजार की बिल्डिंग है? 50, उस पर 5% की का डेप्रिसिएशन। मतलब क्या वो ये बोल रहा है 50,000 की बिल्डिंग है, उसमें मैं 5% बिल्डिंग यूज कर चुका हूं। जो यूज कर चुके उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कहां आता है बेटा? खर्चों में आता है। क्या करेंगे यहां पे? टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना डेप्रिसिएशन लगाया सर? 50,000 की वो बिल्डिंग है, उस पर 5% लगाना है, तो कितना आएगा? 2,500 रुपीज आएगा। क्लियर है क्या? बढ़ जाऊं आगे? तुम पूरा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या? घर जाके अगर नहीं पढ़ोगे कुछ भी तो ऐसे ही होगा यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, एक आखिरी पॉइंट बचा हुआ है। क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स जो है ना, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उन पर इंटरेस्ट 240 उपार्जित हो चुका है। उपार्जित हो चुका है मतलब क्या? अक्रूड हो चुका है, मिल जाना चाहिए था बट मिला नहीं है। तो अपन क्या करते हैं? ऐसी इनकम जो मिली नहीं है वो भी लिखते हैं क्या? इनकम तो हुई है ना। तो क्या करूंगा मैं यहां पे? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो चुका है? अक्रूड कितना है? 240 रुपीज। अब देख लो, अपन क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या निकालना है मुझे? मैं टोटल लगाऊंगा अपनी इनकम्स का, टोटल लगाऊंगा अपने एक्सपेंसेस का, और क्या निकालूंगा कि डेफिसिट आ रहा है या फिर क्या आ रहा है? सरप्लस आ रहा है। चलो इनकम का टोटल लगाएंगे, तो इनकम का टोटल कितना आ रहा है? 44,590 है क्या? हाँ 44,590 ही है। यहां देखो मेरी तरफ बेटा, इनकम का टोटल कितना है? 66,590। एक्सपेंस का टोटल कितना है? 22,000। बेटा इनकम ज्यादा, एक्सपेंसेस कम, तो इसको क्या बोलेंगे? सरप्लस। ठीक है, ये क्या है? सरप्लस। और बेटा सरप्लस किस तरफ आएगा? इस साइड पर। क्या लिखूं? टू सरप्लस। कैसे निकाला ये? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कितना? 44,590। चलो टोटल कितना हो जाएगा? 66,590। और इस साइड भी क्या कितना हो जाएगा? 66,590।
चलो नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 27 किससे था? राठी से था ये। चलो